बाज़ार की मसालेदार और डिलीशियस पाव भाजी तो हम सबको बहुत पसंद है। आज मैं आपको घर पे स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। एक प्रेशर कुकर के अंदर हम डालेंगे ऑयल और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा। अब आप इसमें डालें सारी कटी हुई सब्जियां। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आलू, इसी के साथ इसमें जाएगी गोभी, गाजर, बीटरूट अच्छे कलर के लिए, टमाटर और मटर। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इन सब्जियों को भुनना है 2 से 3 मिनट तक। आप इसको मीडियम फ्लेम पे हिलाते हुए भुनें। अब 2 मिनट बाद हमारी सब्जियों को मैंने भून लिया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे पानी। ये मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो सारा पानी है ये हम पाव भाजी में अपना डालेंगे, बिकॉज़ इनमें सब्जियों का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देखिए पानी सिर्फ इतना आया है कि सब्जियां आपकी डूब जाएं, आप उसको ओवरफिल नहीं करें। अब प्रेशर कुकर की आप सीटी लगाएं। लिड लगा के हम इसको सीटी देंगे 3 से 4। अब आप देखें 3 सीटियों बाद मैं ये सब्जियां चेक कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से हमारी बॉईल हो चुकी हैं। अब एक मैशर की हेल्प से हम सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैं कुकर में ही करना पसंद करती हूँ। आप देखिए मैंने अब 2 मिनट बाद सबको अच्छे से मैश कर लिया है। बीटरूट डालने से हमारा बहुत अच्छा कलर आया है, तो आप बीटरूट इसमें ज़रूर डालें, एक ही डालें। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो जो आपकी पाव भाजी है वो थोड़ी मीठी लग सकती है। अब एक पैन में हम डालेंगे तेल और इसी के साथ इसमें जाएगा बटर। जी हाँ, पाव भाजी बना रहे हैं तो बटर तो इसमें ज़रूर जाता है। अब इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बारीक प्याज। इन प्याज को अभी हमें भुनना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अच्छे ट्रांसलूसेंट हो जाएं। हमें बहुत ज़्यादा इनको डार्क ब्राउन तक नहीं भुनना, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्याज का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो पाव भाजी में रहे। तो 2 से 3 मिनट बाद अगर अब आप देखें, ये हमारे जो प्याज हैं अब लाइटली ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें और अब हमें इसे कुक करना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि सारी सब्जियां जो हमारी शिमला मिर्च है, जो प्याज है, वो अच्छे से कुक हो जाएं। आप देखें अभी 4 मिनट बाद हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और सबसे इम्पॉर्टेंट पाव भाजी पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का पाव भाजी पाउडर ले सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे भुनना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं मसालों के वो हमारी सब्ज़ी में घुस जाएं। अब आप डालें बहुत थोड़ा सा पानी और आप इसको मीडियम फ्लेम पे अब इसको 2 से 3 मिनट तक आप भुनें। बहुत ही मज़ेदार पाव भाजी बनती है। आप इसको बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से ज़रूर टैग करें, वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार शेयर करती हूँ। तो अब आप देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी ढक के। आप देखेंगे 3 मिनट बाद ऑयल अब ऊपर आने लग गया है। इसका मतलब हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप इसका कलर देखेंगे बहुत ही बढ़िया आया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारी सारी मैश की हुई सब्जियां और अब आप इसको ध्यान से सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पाव भाजी जो जनरली होती है बहुत थिक नहीं होती, वो थोड़ी सी लिक्विडी होती है, ताकि जब हम पाव को उसमें डालें तो जो पाव है वो उसका जो पाव भाजी का जूस है, जो फ्लेवर है, वो सारा खींच ले। तो आप ध्यान रखें पाव भाजी को कभी भी बहुत गाढ़ी नहीं बनाएं, उसमें थोड़ा सा रस होना ज़रूरी है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक और एक बार फिर से हम इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब आप इसको ढक के पकाएं 7 से 8 मिनट तक। आप देखेंगे इस पॉइंट पे हमारी पाव भाजी अब बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। उसका बहुत अच्छा कलर आया है, टेक्सचर भी अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आया है, सारी सब्जियां अच्छे से मिल गई हैं। अब आप इसमें डालें हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी पाव भाजी में बहुत अच्छा स्वाद डालेगा। और इसी के साथ इसमें जाएगा बटर। जी हाँ, इसको आप स्किप नहीं करिए, पाव भाजी में बटर डालना तो ज़रूरी बनता है। अब इस सबको आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये लीजिए, भाजी हमारी बिल्कुल मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल बनके तैयार है। अब पाव को हम टोस्ट करेंगे, उसके लिए पैन में मैं डालूंगी बटर, थोड़ी सी अपनी भाजी जो हमने प्रिपेयर की थी उसी के साथ हम इसमें डालेंगे धनिया और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम बाहर पाव भाजी खाते हैं तो वो जो पाव जो होते हैं वो उसी तवे पे हमें गरम करके देते हैं, तो ये जो सारा मसाला है वो पाव में चिपक जाता है, जिससे जो स्वाद है पाव का वो बहुत बढ़ जाता है। तो हम भी इसको सेम वो स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पाव, ये होममेड मिनी पाव्स मैंने बनाए थे। अब आप इसको सेके 1 से 2 मिनट तक। आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी पाव पसंद है, ज़्यादा सिके हुए पसंद है, आप इसको ज़्यादा देर तक सेक सकते हैं। मुझे बहुत कड़क नहीं पसंद, तो मैं 1 से 2 मिनट तक इसको टोस्ट करूँगी। अब आप इसको पलट दें और दूसरी तरफ से भी आप इसको लगातार टोस्ट करें। तो ये लीजिए, हमारे पाव अब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको प्लेट करेंगे। तो ये लीजिए, तैयार है आपकी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो आज हम मुंबई का बहुत ही फेमस तवा पुलाव बनाएंगे, और वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। तवा पुलाव के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑयल और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर। आप चाहें तो सिर्फ बटर में भी इस तवा पुलाव को बना सकते हैं। अब जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा और अदरक। हमें इसे टॉस करना है 1 मिनट तक। जनरली जो मुंबई की स्ट्रीट्स में जो तवा पुलाव बनता है वो तवे पे बनता है, वो वेंडर्स के पास बहुत मोटा तवा होता है, बट जनरली जब हम घरों पे बनाते हैं तो हमारे पास वो नहीं होता। और क्योंकि मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, मैं तवे पे नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैं आपको आज इस बड़े पैन में बना के दिखाऊंगी। अब आप इसमें डालें प्याज और इसको भी हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, सिर्फ इतना करेंगे ताकि हल्के ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब आप इसमें डालें टमाटर और नमक। अब हम इसे कुक करेंगे जब तक जो टमाटर हैं हमारे सॉफ्ट हो जाएं। वेंडर्स जब तवा पुलाव बनाते हैं उसके लिए वो एक गार्लिक और रेड चिली की चटनी बनाते हैं, तो जब तक हमारे टमाटर पकेंगे हम वो चटनी प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने ये ड्राइड रेड चिलीज़ ली हैं, इनमें मैंने जो सीड्स हैं वो निकाल दिए हैं और इनको मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। तो इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ जाती हैं, आपकी लाल मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा पानी। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छी ये एक पेस्ट बन जाए। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये वो पेस्ट है जो आपके तवा पुलाव को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाएगी। तो आप देखिए टमाटर अब हमारे हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम डालेंगे अपनी रेड चिली और गार्लिक की पेस्ट। आप 3 बड़े चम्मच डालें, आप घबराएं नहीं, ये तीखा नहीं होगा बहुत, क्योंकि जो सीड्स हैं वो हमने निकाल दिए हैं। और जनरली जो आपको तवा पुलाव मिलता है वो थोड़ा स्पाइसी होता है। तो आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है इसमें। अब आप इसमें डालें शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और मटर। ये मैं फ्रोज़न मटर ले रही हूँ जो ऑलरेडी कुक्ड होते हैं थोड़े। तो अगर आप कच्चे मटर ले रहे हैं तो आप वो प्याज कुक करते वक्त भी उस टाइम डाल सकते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से मिलाएं। अब हम इसे कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट तक।
अब आप इसमें डालें 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला और इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। मैं रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेड चिली पेस्ट इसमें डाली है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। जी हाँ, तवा पुलाव में आलू भी जाते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आप देखें ये जो वेजीज हैं हमारी अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड राइस। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो तवा पुलाव शुरू कैसे हुआ, जो पाव भाजी वेंडर्स थे वो जब रात को खाना खाने बैठते थे तो जो भाजी बच जाती थी उसमें वो राइस डाल के खाते थे। तो वो उनको इतनी अच्छी लगी कि आगे चल के उन्होंने सेम तरीके से सब्जियां डाल के इसको बनाया और तवा पुलाव आज बॉम्बे में फेमस है। अब हमने इसमें डाला है बटर, नींबू का रस और ढेर सारा धनिया। तो जी हाँ, अब तैयार है आपका तवा पुलाव। आखिर में बटर और नींबू ज़रूर डालें, उससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब आप बनाएं अपने घर में ये मुंबई स्टाइल तवा पुलाव और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आज की ये स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं और भी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।